एक फैमिली में 3 लोग रहते थे, हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड की माँ। एक दिन वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा, यार तुम जानते हो कि हर संडे को मैं और मेरी फ्रेंड्स किटी पार्टी करते हैं और हर किटी पार्टी में एक ही ड्रेस पहनती हूँ, जबकि मेरी फ्रेंड्स कितना तैयार होकर आती है और अभी तक मैंने कोई शॉपिंग भी नहीं की है। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? उसके हस्बैंड ने गुस्से से कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब शॉपिंग के लिए मना किया? कहा तो था ड्राइवर के साथ चली जाना। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और चलना है तो जल्दी तैयार हो जाओ, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। जब वो रूम से बाहर निकला तो उसकी माँ गार्डन में बैठी हुई थी। उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी तो वो वापस रूम में आ गया और अपने वाइफ से कहा कि तुमने मॉम से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, या तुमने उन्हें बताया कि तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो? उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन इस उम्र में उन्हें 2 रोटी और 2 जोड़ी कपड़े के अलावा और क्या चाहिए होगा? उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, माँ पहली बार हमारे साथ गर्मियों की छुट्टी में आई है, वरना तो वो गांव में ही रहती थी। हो सकता है उन्हें कुछ चाहिए होगा, जाओ जाकर पूछ कर आओ। उसके वाइफ ने चिढ़ते हुए कहा, इतना ही प्यार आ रहा है अपनी माँ पर तो जाओ खुद क्यों नहीं पूछ लेते। और इतना कहते हुए वो अपना पर्स उठाकर रूम से निकल गई। बेटा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछा, माँ मैं और आपकी बहू शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मैं ले आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ और संभल कर जाना। मगर बेटे ने बहुत जिद किया कि नहीं माँ, आपको कुछ तो चाहिए होगा, कोई तो चीज़ होगी जिसकी आपको ज़रूरत होगी। बेटे के बहुत जिद करने के बाद उसकी माँ ने कहा, अच्छा रुको मैं लिख कर लाती हूँ, तुम लोग इतना सामान खरीदने जा रहे हो सकता है तुम भूल जाओ। उसके बाद ये कहते हुए उसकी माँ रूम में चले गई। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर निकली और एक लिस्ट बनाकर अपने बेटे के हाथ में थमा दी। अब जब वो शॉपिंग के लिए निकलने लगा तो उसने कार में बैठते हुए अपनी वाइफ से कहा, देखा माँ को भी कुछ काम था, माँ को भी कुछ चाहिए था, मगर वो बता नहीं रही थी। मैंने बहुत जिद किया, उसके बाद माँ ने मुझे ये लिस्ट बना कर दी है। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसे रोटी और कपड़े के अलावा भी कुछ चाहिए होता है। उसके वाइफ ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, मगर पहले मैं अपनी शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अपने माँ की लिस्ट देखते रहना। जब वो लोग मॉल पहुंच गए तो उसकी वाइफ फौरन शॉपिंग करने के लिए मॉल में घुस गई। हस्बैंड कार में ही बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा कि वो शॉपिंग करके आए तो हम दोनों मिलकर माँ का सामान ले लेंगे। कुछ देर बाद उसकी वाइफ वापस कार में आई और कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में ही बैठती हूँ और एसी चालू कर लूँगी, तुम जाओ अपनी माँ का सामान ले आओ। उसने अपनी वाइफ से कहा, अच्छा थोड़ा रुक जाते हैं, मगर तुम भी साथ में चलो, जब तक मैं लिस्ट देख लेता हूँ कि माँ ने क्या लिख कर दिया है। उसकी वाइफ ने कहा, बाप रे बाप, इतनी लंबी लिस्ट, ज़रूर उन्होंने गांव में रहने वाले अपने छोटे बेटे के लिए भी कुछ मंगाया होगा। जैसे ही उसने लिस्ट देखी उसके आंख से आंसू आने लगे, वो रोने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। जब उसकी वाइफ ने ये सब देखा तो उसने हाथ से चिट्ठी छीन ली और जब उसने पढ़ा तो वो भी हैरान हो गई। उस पेपर में लिखा था, बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो फुर्सत के कुछ लम्हे मेरे लिए लेते आना। बेटा तुमने पूछा था ना कि माँ कोई तो चीज़ होगी जो तुम्हें ज़रूरी होगी, जो तुम्हें चाहिए होगी, तो बेटा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अपनी ज़िंदगी में से कुछ वक्त मेरे लिए निकाल लाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे अकेलेपन से डर लगता है, अब मुझे बहुत घबराहट होती है, इसीलिए बेटा जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठ जाया करो, कुछ पल बैठ जाया करो मेरे पास, कुछ वक्त बिता लिया करो मेरे साथ। बेटा बहुत दिन हो गए हैं तुझे अपने गोद में सुलाए, आजा मेरे पास और अपने सर को
रख मेरी गोद में, आजा मैं तुझे सुलाऊं। बेटा जितना वक्त बिता सकता है मेरे साथ बिता ले, क्या पता अगली गर्मियों की छुट्टी में मैं रहूं या ना रहूं। दोस्तों, हमेशा अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, क्योंकि हमारी खुशी के लिए वो कई चीज़ें कुर्बान कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ज़्यादातर वक्त हम अपने आप को बड़ा आदमी बनाने में लगा देते हैं, पर जिसने हमें बड़ा किया उसे वक्त ही नहीं दे पाते। दोस्तों, हम कितना भी बिजी हो जाए, लेकिन हमें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए और उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि जितना प्यार आप हमसे करते हैं उतना ही प्यार हम आपसे करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत से मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।